नमस्कार किसान मित्रों, क्या आपको पता है गन्ने के पौधे को भी कैंसर होता है जैसे मनुष्य में होता है। तो आज गन्ने का कैंसर कहे जाने वाले कंडुआ रोग के बारे में बात करते हैं। इसे गन्ने का कैंसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी तक इसका कोई रासायनिक नियंत्रण नहीं है। सबसे पहले जानते हैं इसके लक्षण क्या है, फिर जानेंगे ये क्यों आता है और इसकी रोकथाम कैसे करें। ये एक फफूंदजन्य बीमारी है। इसकी विशेष पहचान ये है, जिस पौधे में ये बीमारी आती है उस पौधे के शीर्ष भाग से चाबुक के समान काली रंग सी एक संरचना निकलती है, हूबहू चाबुक जैसी दिखती है। इसीलिए हमारे गुजरात में इसे चाबुक गांजिया रोग भी कहते हैं। तो ये जो काले रंग की पत्ती जैसा दिखाई देता है, इसके अंदर लाखों की संख्या में काले पाउडर जैसे बीजाणु होते हैं जो सफ़ेद चांदी जैसी परत से ढके रहते हैं। जब ये परिपक्व हो जाता है तो टूटकर ज़मीन पर उसके बीजाणु फैल जाते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित होते हैं और हवा के माध्यम से पूरे खेत में फैलता रहता है। इसकी प्रथम अवस्था मई जून में दिखाई देती है। अगर इसकी इस समय रोकथाम नहीं की तो सितंबर अक्टूबर में दूसरी पीढ़ी आ सकती है और हमारी फसल को 40% तक का नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमें बीमार पौधे को काट कर बाहर कर देना चाहिए। इसे प्लास्टिक की थैली से कवर करके काटना चाहिए ताकि काटते समय अगर टूट भी जाए तो इसके बीजाणु ज़मीन में ना फैले। और इसकी कटाई आपको सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद करना है। और पूरे खेत का हमें निरीक्षण करना है। हर पौधे, हर नाली को हमें देखना है। इस तरह का रोगग्रस्त पौधा दिखता है तो उसकी कटाई करके बाहर निकाल देना चाहिए ताकि इसकी संख्या खेत में ज़्यादा मात्रा में ना हो। अब सवाल ये आता है, ये बीमारी हमारे खेत में क्यों आती है। वैज्ञानिक के अनुसार ये फफूंदजन्य बीमारी है और गन्ने के बीज से आती है और उनकी बात भी सही है। रोगग्रस्त बीज से बुआई करते हैं तो बीमारी आना निश्चित है। और वैज्ञानिक का कहना है बीज को कार्बेंडिजम मैंकोजेब से उपचारित करके बुआई करो तो फफूंदजन्य बीमारी नहीं आती। तो मेरी समझ में ये नहीं आता, आज कई किसान हैं जो बीज को उपचारित करके गन्ने की बुआई करते हैं तो उनके खेत में तो बीमारी नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी फफूंदजन्य बीमारी आती है। जो किसान बिना उपचारित करके गन्ना बुआई करता है और उनके खेत में ये बीमारी आती है तो वो बात समझ में आती है। तो जहाँ तक मैंने सोचा और समझा है, देखो ये मेरे व्यक्तिगत विचार है लेकिन बात समझने वाली है। ये सब हमारी भूल का परिणाम है क्योंकि आजकल हम रासायनिक फर्टिलाइज़र का इतनी ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। इसके कारण हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति ख़त्म हो चुकी है। ज़मीन के अंदर जो मित्र फफूंद थी उसको भी हमने ख़त्म कर दिया है। ज़मीन सख्त और ठोस हो गई है जिसके कारण पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते और जो मित्र फफूंद थी वो भी ना होने के कारण शत्रु फफूंद हमारी फसल पर हावी हो जाते हैं। एक और बात बताकर समझाता हूँ, हम बुआई के समय फर्टिलाइज़र, कीटनाशक और फंगिसाइड भी देते हैं ताकि हमारी फसल में पोषक तत्व की कमी ना हो, फंगस और कीट की बीमारी ना लगे। लेकिन फिर भी हमारी फसल में एक के बाद एक बीमारी आती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति नष्ट करने का परिणाम है। तो अभी इस बीमारी की रोकथाम कैसे करें। तो किसान मित्रों, इसका एक ही उपाय है, अपने खेत का निरीक्षण करते रहो और रोगग्रस्त पौधे को काटकर कहीं दूर फेंक दो। देखो, अगर शुरुआत की अवस्था में रोगग्रस्त पौधे को हटा दिया तो इस बीमारी पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर शुरुआत की अवस्था में ध्यान नहीं दिया तो ये कैंसर का रूप धारण कर सकती है और हमारे उत्पादन में भारी मात्रा में गिरावट आ सकती है। इसका कोई रासायनिक नियंत्रण नहीं है तो फालतू का खर्चा मत करो। कोई कहेगा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे कर दो, लेकिन इसका कोई असर नहीं होने वाला। अगर आपका मन नहीं मानता तो आप अपने खेत में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको, जैसे गन्ना बुआई करते समय स्वस्थ और निरोगी बीज का चयन करो। रोगग्रस्त पौध को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। जिस खेत में बीमारी आई है उस खेत में दूसरे साल गन्ना बुआई नहीं करनी। फसल चक्र अपनाओ। पानी देने में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर खेत में ज़्यादा मात्रा में नमी रहेगी तो फंगस की बीमारी आती है। अगर इस बीमारी का प्रकोप
ज़्यादा मात्रा में है तो इस गन्ने की पेड़ी हमें नहीं लेनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी जो कार्य हमें करना है वो हमें अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ानी है और उसके लिए हमें जीवाणु घोल, वेस्ट डिकम्पोजर जैसे जीवाणु घोल चलाने पड़ेंगे ताकि हमारी मिट्टी में जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो, तो हमारी फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहे, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ी तो मित्र फफूंद की भी संख्या में वृद्धि होगी, तो फंगस की बीमारी भी कम आएगी। अगर हमने इस बीमारी को शुरुआत में नियंत्रित कर लिया तो इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये कैंसर जैसा रूप धारण कर सकती है। तो समय समय पर अपने खेत का निरीक्षण करते रहो ताकि ज़्यादा मात्रा में ये बीमारी ना लगे। तो किसान मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे किसान मित्रों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ताकि आने वाली समय में इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। जय जवान जय किसान।